मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? मस्ट बी फाइन। चलो, तो कैपेसिटर का फोर्थ वीडियो शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में, थर्ड वीडियो में मेरा कैपेसिटर का जो मेरा थर्ड वीडियो था उसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन किए हैं। इसका कैपेसिटेंस हम निकाले, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। एंड स्पेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम डिस्कशन किए। स्पेरिकल कैपेसिटर को जो हम डिस्कशन किए, पहले हम क्या किए, दो स्फीयर लिए थे, दो सेल लिए थे। पहले क्या किया, हम इनर स्फीयर को कुछ चार्ज दिए, आउटर स्फीयर को अर्थिंग किए। इसके बाद इन आउटर स्फीयर को कुछ चार्ज दिए, इनर स्फीयर को हम अर्थिंग किए। सो दोनों केस में हम कैपेसिटेंस निकाले। आप मेरा वीडियो आप प्लीज इसको देखो, वैल्यूएबल वीडियो है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आज जो डिस्कशन करेंगे, हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखेंगे इसके जो जितने फिजिकल क्वांटिटीज, इट्स चार्ज गिवन और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज लास्ट तक देखते रहना और आपका जो नोटबुक लेके बैठ जाओ, मैं जो जो आपको बोल रहा हूं इसको लिखते रहो। तो चलो आओ शुरू करते हैं मेरा कैपेसिटर का फोर्थ वीडियो। सो इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। पहले डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? एक्चुअली ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल एक स्पेशल मटेरियल होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। ये एग्जांपल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। इसका थोड़ा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, अप टू सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड, अप टू सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिटिकल बोल सकते हैं हम। अप टू दिस लिमिट, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ई, दिस इज द, यू कैन से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ई। So up to this limiting value of E, this dielectric material behaves like an insulator. Up to this limiting value of electric field intensity, this dielectric material purely behaves like an insulator. लेकिन जब electric field intensity exceeds this limit, its characteristics changes. The atoms inside this dielectric starts ionizing. तो ये जो characteristics प्योरली जो इंसुलेटर होते हैं इसमें नहीं होता है। जो एयर हमारा एक इंसुलेटर है, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, जो एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ग्लास में, पेपर में, प्लास्टिक में, अप टू दिस लिमिट, up to a certain limit, they purely behave like insulators, but after that ionization starts. Okay, that means this electric field is called your dielectric strength of the dielectric. After dielectric strength, which is called your limiting value of E, ionization starts. Okay, तो ionization होने से एक्चुअली क्या क्या होता है, क्या चेंजेस आता है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारा दो तरह का होता है, एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक होता है एंड एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक होता है। पोलर डाइइलेक्ट्रिक में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले एक एक एटम के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। इसके पास, एटम के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। दैट मींस एटम में जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर्स, नेगेटिव चार्ज का एक सेंटर होता है जहां वी कैन एज्यूम द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड,
इसको अगर हम माइनस बोलेंगे ये पॉइंट को, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, पूरा बिखरा हुआ है चार्ज, लेकिन वी कैन एज्यूम as if the total negative charge is concentrated at a point and the total positive charge is concentrated at another point. That means there is a finite separation between negative charged center and positively charged center. That means the electric dipole moment is finite without the application of electric field. पहले से परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसके पास है, लेकिन नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स में जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर और नेगेटिवली चार्ज सेंटर ओवरलैप होके रहते हैं। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। लेकिन यहां क्या होता है, लेकिन ये जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है ना, एक एक एटम के पास ये पूरा कंबाइन हो गए, अगर एक तरफ एक इधर की तरफ होगा तो एक इधर की तरफ होगा, और ये ट्रायंगल भी बना सकते हैं और एक स्क्वायर भी बना सकते हैं ऐसे। तो जिसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी डाइलेक्ट्रिक का, टोटल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जो टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन एक एक जो एटम का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, ये अलाइन करते हैं along the direction of the electric field, ये अलाइन करते हैं। ओके, तो नेट परमानेंट डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है। यहां भी जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है हमारा, यहां तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर सेपरेट हो जाते हैं, माइनस और प्लस का जो सेंटर सेपरेट हो जाता है, तो एक डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इसके बारे में बहुत कुछ आप +3 अगर पढ़ोगे, ग्रेजुएशन करोगे, फिजिक्स ऑनर्स लेके पढ़ोगे, तो इसके बारे में आप बहुत जान पाओगे। लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो +2 लेवल है हमारा, जितना चाहिए हम उतना पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बेनिफिट क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन करें। बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली मैं 3 बेनिफिट आपको बताऊंगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 बेनिफिट। देखो, कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। देखो, तो ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तो ये तो ऐसे चिपक जाएंगे। तो कैपेसिटर हमारा कैसे होगा, कैपेसिटर कैसे एलिमेंट, ये जो हमारा कैपेसिटर जो एलिमेंट है, ये कैसे सरवाइव करेगा? सो इसीलिए जब हम क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक लेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेंगे। नाउ ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये प्लेट की कोई जरूरत नहीं है हमारा। हम 2 प्लेट लेते हैं, लास्ट क्लास जो हम डिस्कशन किए थे, 2 प्लेट था मेरा, लेकिन जो चार्ज था कहां रिसाइड कर रहा था, इनसाइड रिसाइड कर रहा था, और नेगेटिव चार्ज भी देखो इनसाइड रिसाइड करता था। ये 2 प्लेट्स बिहेव लाइक 2 सीट्स, तो हमको 2 सीट चाहिए। इतना बड़ा प्लेट अगर लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, इसीलिए ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है, इस साइड एक सीट को, मेटल सीट को हम चिपका देंगे, और इस साइड भी एक मेटल सीट को हम चिपका देंगे। देखो ये पूरा सस्ता हो गया। अगर मेटल प्लेट लेते तो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा होता। अगर देखो एक सीट लेंगे, पतला सीट लेंगे मेटल का, तो सस्ता होना चाहिए। ओके, तो इधर एक सीट हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा पॉजिटिव सीट, ये बन गया मेरा नेगेटिव सीट। ये जो पॉजिटिव सीट और नेगेटिव सीट को ये सेपरेट करके रखने की हमको हेल्प करता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट में it solves the problem of balancing the 2 plates in keeping
separated from each other. So it solves the problem of balancing the two plates or two metal sheets, you can say, two metal plates or metal sheets, in keeping them separated from each other. देखो ये separate करने के लिए ये डाइलेक्ट्रिक को हम हेल्प लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट हमारा, इट इंक्रीजेस, इट maximum possible potential difference which can be applied between plates without dielectric breakdown. So ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। तो इट इंक्रीजेस द मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच कैन बी अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये नंबर 2 पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट में मैं थोड़ा आगे और 10-15 मिनट के बाद देखो मैं प्रूव करूंगा, अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेट के अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस will be enhanced. Capacitance will be enhanced. कितने टाइम? K times. C that is C will be, or capacitance will be enhanced or increased K times. ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जितना होगा, अगर के होगा तो के टाइम्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस, अगर देखो मैं कल बताया था आपको, दो प्लेट के बीच में अगर कुछ नहीं है, अगर वैक्यूम है, दो प्लेट के अंदर अगर वैक्यूम है तो इसका वैल्यू अगर C नॉट है, इसका कैपेसिटेंस अगर C नॉट है, देखो इसका कैपेसिटेंस C नॉट है, अगर ये दो प्लेट के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिए, इसका सपोज कैपेसिटेंस C हो गया, तो आप देखोगे तो C इज इक्वल टू के C नॉट हो जाएगा। कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड K टाइम्स, और हमको मालूम है K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फॉर एयर इट इज 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फॉर एयर और वैक्यूम, वैक्यूम के लिए तो 1, एयर के लिए अप्रोक्सीमेटली 1, और जितने भी डाइलेक्ट्रिक है सबके लिए K का वैल्यू 1 से ज्यादा, इसीलिए K 1 से ज्यादा तो कैपेसिटेंस विल बी एनहांस्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये थर्ड बेनिफिट है हमारा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। चलो, तो K से कैपेसिटेंस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सपोज ये मेरा 2 प्लेट्स ऑफ दी कैपेसिटर, जिसको हम 2 शीट्स भी बोल सकते हैं। आपको मालूम है चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द सरफेस, चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द सरफेस, फेस टू फेस। ओके, इसका चार्ज अगर Q होगा तो इसका चार्ज होगा -Q, एंड इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा तो इसका होगा -सिग्मा, है कि नहीं? अच्छा, तो जब हम डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके बीच में जब एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कहां से कहां, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये देखो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको मैं E नॉट नाम दूंगा। जब मेरा डाई इलेक्ट्रिक नहीं था, जब मेरा डाई इलेक्ट्रिक नहीं था,
तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आपको मालूम है, ई नॉट इज इक्वल टू एफ सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रीवियस वीडियो में आप देखे हैं, गॉसेस लॉ में भी हम इसको प्रूव कर चुके हैं। दो प्लेट के अंदर ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन। ओके, दैट मींस दो प्लेट के बीच में कोई भी पॉइंट आप चूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। ओके, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इसको हमको पहले से मालूम है। लेकिन जब एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तब क्या होता है, इसके अंदर अगर ये पोलर डाई इलेक्ट्रिक होगा तो जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट एटम का था वो अलाइन होंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन पोलर होगा तब भी एक डाइलेक्ट्रिक मोमेंट डेवलप करेगा एटम में, क्रिएट होगा, इंड्यूस होगा और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो देखो ये जो पॉजिटिव प्लेट है जो नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज को देखो इधर अट्रैक्ट करेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे। तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे ये जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, अगर ये माइनस है अगर ये प्लस है, तो अगर ऐसे है तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, अब क्या करेंगे, ये अलाइन हो जाएंगे ऐसे, ये अलाइन हो जाएंगे ऐसे। तो ये जो नेगेटिव इस तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव उस तरफ हो जाएगा। तो देखो ये जो हमारा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब क्या होगा, एक न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंड्यूस होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। प्लीज देखो, प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं आप समझो। ये जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, ये जो नहीं था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसका मैग्नीट्यूड ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये जो ई नॉट मैंने दिखाया ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नहीं, बाहर जो था। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था तब का ये सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, लेकिन इसके कारण और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा जिसको हम नाम देंगे ई आई। इट मींस ये जो साइड हमारा, यहां कुछ चार्ज इंड्यूस होगा क्यू प्राइम, यहां माइनस क्यू प्राइम, यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा प्राइम, इस इधर का माइनस सिग्मा प्राइम। ये इंड्यूस्ड चार्ज है, ये इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है डाई इलेक्ट्रिक की इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ। क्या होगा, तो एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके अंदर एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा जिसका डायरेक्शन उस तरफ होगा। ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा था उस तरफ होगा, क्योंकि ई नॉट, ये जो ई नॉट ई आई से ज्यादा होगा। समान भी हो सकता है अगर ये कंडक्टर होगा, डिस्कशन करेंगे, हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होके अगर ये कंडक्टर होगा, ये ई नॉट और ई आई पूरा इक्वल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा कंडक्टर के अंदर। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट होगा और इसको हम नाम देंगे ई। दिस इज द माय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई is equal to E naught minus induced electric field EI। ओके, तो पहले से हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है जब एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाता है। तो देखो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू E नॉट जितना था डिवाइड बाई K टाइम्स, दैट मींस K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये तो पहले से हमको मालूम है। वैक्यूम में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एक पॉइंट में, मीडियम में K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे कूलम्ब्स लॉ में। ओके, तो E नॉट बाई K हो जाएगा
इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। सो दिस इंप्लाइज, हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ई आई अगर इधर लेके आ जाएंगे, ई आई को इधर लेके आ जाओ, सो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट डिवाइड बाई के। सो दिस इंप्लाइज ई आई इज इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हम इसको याद रखेंगे। चलो देखो यहां लिखेंगे एक एक फॉर्मूला, जो जो फॉर्मूला हमारा आता है इसको लिख के रखेंगे। तो ई आई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स 1 माइनस 1 बाई के। देखो अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे, अगर ये एक कंडक्टर होगा, अगर ये कंडक्टर होगा तो क्या होगा? देखो कंडक्टर के लिए, फॉर ए कंडक्टर के इक्वल टू बताओ इन्फिनिटी, हमको मालूम है के इक्वल टू इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा? देखो ई आई इज इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। सो 1 बाई इन्फिनिटी कम्स 0। तो ई आई इज इक्वल टू ई नॉट। मैं बताया था पहले आपको, अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना लेके अगर हम कंडक्टर लेंगे, ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएंगे। देखो आगे आगे देखो, इसको याद रखो। और क्या होगा देखो, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, देखो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा आई इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 माइनस 1 बाई के। तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। ये फॉर्मूला को हम याद रखेंगे, हो सकता है कब हमको जरूरत पड़ेगा। So sigma I induced surface charge density is equal to original into 1 minus 1 by K. ये सेकंड फॉर्मूला है। और देखो यहां भी मैं कर देता हूं, ये कट गया, लेकिन हमको मालूम क्या है? तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके, टाइम्स 1 माइनस 1 बाई के। तो एरिया कैंसिल्स आउट। तो थर्ड मेरा फॉर्मूला आ गया, तो क्यू आई इज इक्वल टू क्यू टाइम्स 1 माइनस 1 बाई के। तीन फॉर्मूला, ओके। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैक्यूम का, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक का, ये वैक्यूम का, ये डाइलेक्ट्रिक का, ये क्या है? सिग्मा इस प्लेट का हमारा, सिग्मा ये प्लेट का हमारा, और ये जो सिग्मा ही क्या है? ये जो इंड्यूस हुआ चार्ज, जो इंड्यूस हुआ, इसके लिए जो डेवलप किया सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये क्यू आई इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये क्यू क्या है? पहले जो था हमारा, ठीक है। तो चलो रिलेशनशिप डेवलप हो गया। तो आप देख सकते हैं, अगर आप कंडक्टर कंसीडर करोगे, एक ये अगर डाइलेक्ट्रिक ना होते, अगर ये कंडक्टर होगा तो K इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो क्यू आई इज इक्वल टू क्यू होगा, ई आई इज इक्वल टू सिग्मा होगा, और ई आई इज इक्वल टू ई होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा फॉर ए कंडक्टर? देखो फॉर ए कंडक्टर, तो फर्स्ट फॉर्मूला को आप देख पाओगे, तो ई आई इज इक्वल टू ई नॉट होगा। तो दिस इंप्लाइज टोटल ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई नॉट माइनस ई आई ना, ये फॉर्मूला था मेरा नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। तो अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। ये तो पहले से हमको मालूम है, कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है, ओके। तो ये तो क्लियर है। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा होगा, और क्यू आई इज इक्वल टू क्यू होगा। ये कंडक्टर के लिए। अगर कंडक्टर को छोड़ के जितने भी हमारा अगर डाइलेक्ट्रिक कंसीडर करेंगे, क्यू आई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्यू होगा। इंड्यूस्ड चार्ज लेस देन और इक्वल टू किसके लिए होगा? कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए इक्वल होगा, नहीं तो इंड्यूस्ड चार्ज, ये जो हमारा चार्ज से हमेशा कम होगा, और सिग्मा आई इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू सिग्मा होगा। इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। सो क्यू आई इज लेस देन और इक्वल टू क्यू, और सिग्मा आई इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा।
ये हमारा 4, ये हमारा 5। जो जो हमको पॉइंट मिल रहा है इसको हम कलेक्ट करेंगे। चलो आगे बढ़ो। सो देखो हम क्या करेंगे, एक सिचुएशन कंसीडर करेंगे। सिचुएशन कंसीडर करेंगे। देखो सपोज ये मेरा कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये मेरा कैपेसिटर का एक प्लेट है और यहां एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, यहाँ एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है और यहाँ फिर से वैक्यूम और यहाँ मेरा एक कंडक्टर है। देखो ये बहुत बढ़िया डिस्कशन हो जाएगा, पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा क्या क्या होता है। देखो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मेरा कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट जिसका चार्ज Q है, चलो इधर लिखते हैं, इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज -Q है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा है। ये मेरा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका K ये डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक, और ये मेरा कंडक्टर। ओके, देखो पूरा डिस्कशन पूरा टफ हो जाएगा, पूरा डेप्थ तक जाके हम डिस्कशन करेंगे। ये मेरा कैपेसिटर है, ये मेरा कैपेसिटर है, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, और ये मेरा नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर का। ओके, तो एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम इंट्रोड्यूस करेंगे और एक कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा देखते हैं। सो देखो सपोज ये हमारा डिस्टेंस है d, ये भी हमारा डिस्टेंस d, इसका थिकनेस d है, और यहां देखो फिर से वैक्यूम, ये मेरा वैक्यूम, ये मेरा वैक्यूम, ये मेरा वैक्यूम, ये मेरा वैक्यूम, तो यहां वैक्यूम, यहां वैक्यूम, यहां वैक्यूम, यहां डाई इलेक्ट्रिक, यहां कंडक्टर। देखो क्या क्या होता है। सो ये भी मेरा d है और ये भी मेरा d है और ये भी मेरा d है। ओके, चलो देखो क्या होगा। तो इसके कारण अभी इंड्यूस होगा, चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा। सो ये इधर क्या हो जाएगा, देखो माइनस 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 माइनस, यहां क्या हो जाएगा प्लस 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 प्लस। आपको मालूम है ये जो डाई इलेक्ट्रिक होगा तो जो इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस होगा, अगर इसका सिग्मा आई है, अगर चार्ज क्यू आई होगा, चार्ज अगर क्यू आई इंड्यूस्ड चार्ज क्यू आई होगा तो क्यू से क्या होगा, कम होगा। डाई इलेक्ट्रिक में जो चार्ज इंड्यूस होगा इसकी चार्ज से कम होगा, लेकिन यहां कंडक्टर में पूरा इक्वल हो जाएगा भाई, माइनस 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 माइनस, यहां प्लस 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 होगा। तो यहां जो सिग्मा आई होगा ये माइनस सिग्मा आई होगा, यहां माइनस सिग्मा होगा, यहां प्लस सिग्मा होगा, पूरा सेम। Q यहां अगर चार्ज Q होगा तो यहां माइनस Q होगा, यहां प्लस Q होगा, सेम होगा। ये Q प्राइम, ये QI, ये माइनस QI। ओके, अभी डिस्कशन हम कर चुके। देखो इधर कंडक्टर के लिए इक्वल, कंडक्टर के लिए इक्वल, अगर डाई इलेक्ट्रिक होगा तो लेस होगा, इंड्यूस्ड चार्ज हमारा लेस होगा। अच्छा, तो देखो हमको अभी डिस्कशन करके हम देख चुके हैं यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां क्या होगा। देखो पहले से यहां वैक्यूम में क्या होगा, यहां ऐसे देखो ये लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हमारा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो गए। यहां थोड़ा कम हो जाएगा, यहां थोड़ा कम हो जाएगा, यहां फिर से देखो वही वैक्यूम है, वही वैक्यूम है तो उतना ही रहना चाहिए। देखो यहां तो कुछ नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा बताओ बताओ, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा बताओ, तो ये होगा E नॉट और ये हो जाएगा हमारा E आई, लेकिन E नॉट इज इक्वल टू E आई हो जाएगा। देखो E नॉट इज इक्वल टू E आई हो जाएगा कंडक्टर के लिए, क्योंकि K इज इक्वल टू इनफिनिटी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो E आई इज इक्वल टू E नॉट, तो E आई इज इक्वल टू E नॉट, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट माइनस E आई इज इक्वल टू जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और यहां मेरा E नॉट, और यहां भी देखो E नॉट, यहां भी देखो E नॉट।
तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे, देखो। सो ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। ये कंडक्टर है मेरा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। देखो यहां होगा, यहां कम होगा, क्योंकि यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का डायरेक्शन कहां है, राइट को, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट को होगा। लेकिन E इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट डिवाइड बाई के हो जाएगा। रिजल्ट ई नॉट माइनस ई आई, सो E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के हो जाएगा। के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में। ये मेरा सिचुएशन है। प्लीज इसको अच्छी तरह समझो, प्लीज अच्छी तरह समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो को फिर से बैक करके फिर से देखो क्या क्या हो रहा है। देखो ये मेरा वैक्यूम है, इसमें कुछ नहीं है। ये कैपेसिटर का 2 प्लेट है मेरा, देखो कैपेसिटर का 2 प्लेट, ओके। ये 2 प्लेट के अंदर मैं एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जिसका थिकनेस है D, एक कंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया जिसका थिकनेस है D। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट रहेगा, यहां भी ई नॉट, यहां भी ई नॉट, क्योंकि वैक्यूम वैक्यूम वैक्यूम, कुछ नहीं है इसके। यहां तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, के टाइम, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा। यहां तो जीरो हो जाएगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ओके। तो इसको अगर हम देखो क्या करेंगे, एक ग्राफ के थ्रू इसको समझाएंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस में डिस्टेंस लेंगे और वाई एक्सिस में पोटेंशियल को लेंगे। ये कैपेसिटर का मेरा पॉजिटिव प्लेट है, इसको पोटेंशियल को V प्लस नाम देंगे, इसको V माइनस नाम देंगे। ऐसे भी कर सकते हो, इसको 0 लिख सकते हो, इसको V भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या होगा, देखो अगर ये पॉइंट मेरा V प्लस है तो फिर क्या, आप याद करो बढ़िया एक फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइड बाई dr। ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग दैट डायरेक्शन। ये फॉर्मूला हमको याद है। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। सो यहां से जब d डिस्टेंस हम कवर करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इसको मैं रेड लाइन में दिखा रहा हूं। तो देखो पोटेंशियल घटेगा, ऐसे ऐसे डिक्रीज करेगा यहां तक। तो यहां भी देखो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, लेकिन उतना डिक्रीज नहीं करेगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, देखो 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 पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या है, V वर्सेस R का ये जो स्लोप, ये क्या है, ये देखो इधर R है, इधर मेरा V है। तो इसका जो स्लोप वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये ग्राफ का जो स्लोप हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड देगा। इस ग्राफ का स्लोप dV by dr is nothing but the slope of the curve which gives us the magnitude of the electric field. This negative sign indicates that as r increases the potential decreases। देखो अगर मैं राइट को जाऊंगा, x बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है, r बढ़ता है, लेकिन क्या हो रहा है, v डिक्रीज हो रहा है। दिस सिग्निफाइज नेगेटिव साइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसके बाद देखो ये जो ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इसीलिए स्लोप ज्यादा है, यहां थोड़ा स्लोप कम हो जाएगा। देखो ये स्लोप थोड़ा कम हो जाएगा। देखो इसे ये कितना स्लोपी था, लेकिन ये इतना स्लोपी नहीं है, ओके। थोड़ा स्लोप कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो गया। फिर से देखो, फिर से यहां वैक्यूम है, यहां वैक्यूम है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहां भी ई नॉट है। तो यहां का स्लोप जितना होना चाहिए यहां का स्लोप भी उतना होना चाहिए। ऐसे देखो ये लाइन मेरा पैरेलल होगा, ये लाइन मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। और इसके बाद देखो यहां देखो
क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मींस ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, ये ग्राफ का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, स्लोप है, तो स्लोप जीरो हो जाएगा। अगर स्लोप जीरो हो जाएगा तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, देखो पैरेलल हो जाएगा, स्लोप विल बी जीरो। और इसके बाद देखो फिर से वैक्यूम, और फिर से वैक्यूम, तो इसको फिर से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। इसको ये इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप सेम होता है। चलो नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ओके, तो आप देख सकते हो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, ई नॉट होगा। देखो ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट, इसका स्लोप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो बीसी आप देख रहे हो, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ई नॉट बाई के होगा। ई नॉट देखो, ई नॉट बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। स्लोप थोड़ा कम हो जाएगा और यहां तो स्लोप जीरो है, तो स्लोप ऑफ डीई इज इक्वल टू जीरो, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन है, इसको अच्छी तरह समझो, पूरा अच्छी तरह समझो, दिमाग में पूरा कंसेप्ट को उतारो, आपका डाई इलेक्ट्रिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो आप, कोई डाउट है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में कोई डाउट है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर होता है वह उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर डी आर डिस्टेंस ट्रेवल करने से डी भी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इसको बोलते हैं, डीवी बाई डी आर को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो अगर डी डिस्टेंस हम ट्रेवल किए तो पोटेंशियल अगर भी डिक्रीज हो रहा है तो E इज इक्वल टू वी बाई डी, E इज इक्वल टू वी बाई डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो E इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, E इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अगर इसको हम E लिखेंगे तो E इज इक्वल टू वी बाई डी, सो दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू E इंटू डी। हम लिख सकते हैं, इधर लिख के रखते हैं 6 नंबर फॉर्मूला में, सो V इज इक्वल टू E इंटू डी। देखो ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, आगे यूज करेंगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाऊं। इट्स वेरी कंसेप्चुअल डिस्कशन, प्लीज 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखते रहो। चलो देखते रहो इसको। चलो अब क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे, इसके अंदर सपोज इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स d है, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, प्लस क्यू चार्ज, इसका माइनस क्यू चार्ज, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, ये मेरा प्लस 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 है, ये मेरा माइनस 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 है। ओके, अभी क्या करेंगे, इसका देखो, इसके अंदर कुछ नहीं है, वैक्यूम है, हो सकता है एयर है, तो K इज इक्वल टू 1 है अभी, तो इसका कैपेसिटेंस सपोज C नॉट है, इसका कैपेसिटेंस C नॉट है, हमको पहले से मालूम है, इसको 7 नंबर फॉर्मूला में लिख के रखते हैं, हमको पहले से मालूम है C नॉट इज इक्वल, बताओ, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी। कल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसको हम डिस्कशन किए थे, मेरा कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वीडियो नंबर 3, कैपेसिटर का वीडियो नंबर 3 को आप देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैं बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया और कैपेसिटेंस का मैंने एक्सप्रेशन निकाला, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, इसको आप देखो प्लीज। तो आज क्या करेंगे,
इसके अंदर दो प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे। हम पहले एक केस कंसीडर करेंगे, जिस केस में ये जो डाई इलेक्ट्रिक है मेरा, ये मेरा डाई इलेक्ट्रिक, ये जो डाई इलेक्ट्रिक होगा इसका थिकनेस को T कंसीडर करेंगे। इसका थिकनेस T है which is less than D. T is, you see, T is less than D. पूरा डाई इलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस नहीं किए, यहां से यहां तक थोड़ा सा पतला है, ओके, लेस देन दी T, लेस देन D, T is less than D. तो क्या होगा बताओ, यहां मेरा वैक्यूम है, यहां मेरा वैक्यूम है, यहां भी मेरा वैक्यूम है, और ये मेरा डाई इलेक्ट्रिक है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E नॉट होगा। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E नॉट होगा। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाई K होगा। अगर इसका पोटेंशियल V प्लस है और इसका पोटेंशियल V माइनस है, V माइनस अगर 0 कंसीडर करेंगे रेफरेंस, और V प्लस को अगर V कंसीडर करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, V प्लस माइनस V माइनस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ये देखो ऐसे कर सकते हैं, ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ऐसे ये फिगर को मैं ऐसे बना सकता हूं। ये देखो मेरा प्लस 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 प्लस, समझने के लिए थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, जो पूरा जो डाइइलेक्ट्रिक को एक तरफ लेके आ जाऊंगा, एक तरफ लेके आ जाऊंगा। ये देखो कितना है, ये मेरा T है, डाइइलेक्ट्रिक का थिकनेस T है, तो ये तो पूरा मेरा D है। तो बताओ कितने जगह में मेरा वैक्यूम है, कितने जगह में मेरा वैक्यूम है। सो D माइनस T के जगह मेरा वैक्यूम है, ओके। तो आप देख सकते हो हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला। इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू E D। तो देखो ये जो T थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E इंटू D। तो यहां का तो E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, देखो क्या है, E नॉट बाई K, तो E नॉट बाई K। सो E इंटू T, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थिकनेस V इज इक्वल टू E D। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, प्लस E नॉट, वैक्यूम में क्या है, E नॉट, सो E नॉट इंटू D माइनस T। कोई डाउट है? पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू यहां का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहां का पोटेंशियल डिफरेंस। द नेट पोटेंशियल डिफरेंस across the plates of the capacitor is equal to potential difference across the dielectric and potential difference across the vacuum, okay। चलो आगे बढ़ो। so is equal to E is equal to क्या है, E नॉट बाई K, तो E नॉट डिवाइड बाई K टाइम्स T प्लस E नॉट इंटू D माइनस T। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो E नॉट को हम कॉमन ले जाएंगे, सो E नॉट को अगर कॉमन ले जाएंगे तो लिख सकते हैं D माइनस T, पहले लिखते हैं D माइनस T प्लस T बाई K, ऐसे लिख सकते हैं। देखो E नॉट को हम कॉमन ले लिए, E नॉट इज टेकन कॉमन, सो D माइनस T इज रिटर्न फर्स्ट, देन प्लस T बाई K, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ो। सो इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू क्या है, देखो E नॉट क्या है, E नॉट क्या है मेरा, E नॉट यहां लिखा था मैंने। सो E नॉट इज इक्वल टू आपको मालूम है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू कैपेसिटर के बीच में जो वैक्यूम, ये जो वैक्यूम के रीजन में E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले डिस्कशन हुआ है। सो देखो तो D माइनस T प्लस T बाई K होगा कि नहीं, इसको मैं मिटाऊं तो इज इक्वल टू, बताओ सिग्मा क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D माइनस T प्लस T बाई K, होगा क्या, होगा। सो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द
two plates of the parallel plate capacitor. When a dielectric of thickness T is introduced between the two plates of the capacitor whose thickness is less than D. So this is the potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? सो कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V. Q डिवाइडेड बाय V ये हमारा फॉर्मूला है. सो Q डिवाइडेड बाय V देखो, सो Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T प्लस T बाय K. This Q cancels out and C is equal to epsilon naught को पहले लिखेंगे epsilon naught A divided by D minus T plus T by K. This is the relation. This is the capacitance of the capacitor. एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप देखते रहो, मैं इसको थोड़ा सा इंक पिला रहा हूं. देखो देखो एक्सप्रेशन को अच्छी तरह देखो. डेरिवेशन को देखो कैसे हुआ. देखो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और इसके बाद फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया. तो इसको लिख के रखते हैं इधर. इसको मेटा, इसको लेट मी इरेज दिस पोर्शन. अभी t इज लेस देन d, तो डिफरेंट स्पेशल केसेस कंसीडर करेंगे. सो 8 नंबर में मेरा जो फॉर्मूला मेरे को मिला, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस T प्लस T बाय K. ये मेरा फॉर्मूला. ओके, सो ये मेरा बिटाओ. आप देख सकते हो डेरिवेशन को देखो. पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकाला और इसके बाद फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय V में सब्स्टिट्यूट करके कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन मैंने निकाला. तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस T प्लस T बाय K. आपको अगर मैं ऐसा पूछूं, अगर एक कैपेसिटर है, ये मेरा प्लस पॉजिटिव प्लेट है और ये मेरा नेगेटिव प्लेट है, अगर यहां मैं एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और जिसका थिकनेस है T1, और यहां और एक इंट्रोड्यूस करूंगा सेकंड डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस है मेरा T2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा और K2, ऐसे अगर भरूंगा तो इसका जनरल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस कितने भी हम इंट्रोड्यूस करें, 1 2 3 4 जितने भी हम भर सकते हैं, तो एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, जनरलाइज करते हैं. तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 डॉट 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 डॉट. ओके, ऐसा होगा. ओके, प्लस प्लस T1 by K1 प्लस T2 by K2 डॉट 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 डॉट. ऐसे होगा. ओके, देख रहे हो ना एक्सप्रेशन को. इसको मैंने जस्ट जनरलाइज कर दिया और कुछ नहीं, जस्ट जनरलाइज कर दिया. देखो D माइनस 1 था तो T था, अगर 3 होगा तो T माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, अगर 5 होगा तो माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस T4 माइनस T5 ऐसे होगा. और प्लस प्लस T by K अगर 1 होगा तो 2 होगा तो T1 by K1 T2 by K2, 3 होगा तो T1 by K1 T2 by K2 T3 by K3. ये फार्मूला को हम जनरलाइज कर दिया. अभी इसको आप यूज कर सकते हो अगर नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक having different thickness or with different dielectric constant are introduced between the two plates of a capacitor. Okay, so ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला. ओके, सो इसको देख के मैं इसको बना दिया, लेकिन इसका भी डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो. 2 लेके करो, खुद करो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, इसके बाद
C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी में सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी तो रहेगा, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और जितना आपका होगा डाइलेक्ट्रिक उतना फर्स्ट है माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, ये थिकनेस ऑफ फर्स्ट, ये थिकनेस ऑफ सेकंड, थिकनेस ऑफ थर्ड, लाइक दिस, प्लस डॉट 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 माइनस डॉट 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 ऐसे होते जाएगा। और T माइनस के इधर है, अगर एक है तो, और दो होगा तो T1 बाई K1, T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ये चलेगा। ठीक है, अच्छा तो चलो अभी क्या करते हैं, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, देखो ये पूरा क्लियर है आपका, ये क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो और एक डिस्कशन करेंगे मैकेनिकल और थोड़ा सा इसको, इसका स्पेशलाइजेशन पहले करते हैं, इसको स्पेशलाइज करते हैं। देखो ये फार्मूला को स्पेशलाइज कर रहा हूं मैं। सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये मेरा जनरल फॉर्मूला है। इसको थोड़ा स्पेशलाइज करते हैं। अगर देखो ये जो मेरा कैपेसिटर था, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट था, ये नेगेटिव प्लेट था, अगर ये जो मेरा डाइलेक्ट्रिक पूरा यहां से लेके पूरा यहां तक पूरा फिट कर दूं, पूरा फिट कर, देखो ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है, अगर ये पूरा फिट हो गया बिटवीन द टू प्लेट्स, दैट मींस हियर स्पेशल केस नंबर 1 में हम कंसीडर करेंगे, अगर इफ T इज इक्वल टू D होगा तो क्या होगा, T इज इक्वल टू अगर D होगा, दैट मींस द space between the two plates is completely filled by the dielectric, then what happens to the capacitance? So then you see capacitance C is equal to epsilon naught A divided by D minus T के जगह भी हम D लिखेंगे plus D divided by K, because T is equal to D. This D and D cancels out, K goes up. So C is equal to एप्सिलॉन नॉट ए, के को आगे लिखेंगे डिवाइड बाय डी। आप देख सकते हैं, मेरे को बताओ व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, देखो 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 क्या है, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये दो प्लेट के बीच में जब कुछ नहीं था, जब वैक्यूम था, कैपेसिटेंस जितना था वो है, तो दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू के सी नॉट। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ गया। मैं जो बेनिफिट्स पहले बताया था कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से, जो आपको मैंने 3 बेनिफिट बताए थे, मेरा थर्ड बेनिफिट ये है, द कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम कैपेसिटर will be enhanced k times if a dielectric constant K will be introduced between the two plates of the conductor, two plates of the capacitor, okay? तो C is equal to K C naught। कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से। एक तो सपोर्ट करता है, दो प्लेट को सपोर्ट करके इसको रखता है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये तो चिपक जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये दोनों को सेपरेट करके रखता है। ओके, तो बहुत सारा बेनिफिट्स है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से। ये मेरा फर्स्ट स्पेशल केस था। सेकंड केस में देखो, अगर मैं एक कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करूंगा, बताओ देखो देखो देखो, अगर ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, एक टी थिकनेस का, ये टी थिकनेस का, ये मेरा डी है, टी थिकनेस का एक कंडक्टर, तो K इज इक्वल टू क्या होगा कंडक्टर का, इन्फिनिटी। कंडक्टर का K इज इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी। तो देखो सेकंड केस में C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी।
देखो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। देखो कुछ अगर कंडक्टर नहीं था, देखो कंडक्टर नहीं था उस वक्त, जो था क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी था। लेकिन अभी इंट्रोड्यूस करने से, कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करने से, जिसका थिकनेस है टी, तो डी माइनस टी हो गया, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया। डिनोमिनेटर डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। सो कंडक्टर इंट्रोड्यूस करने से भी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, लेकिन हम कंडक्टर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम यहां से यहां तक पूरा चिपकाएंगे ना। कंडक्टर के ऊपर एक कंडक्टर को चिपकाओगे तो क्या होगा, देखो देखो क्या प्रॉब्लम होगा। तो मेरा थर्ड केस है, देखो यह इधर लिखना। तो थर्ड केस में मेरा, अगर यहां पूरा कंडक्टर को यहां से पूरा यहां तक अगर पूरा फिल कर दूंगा, कंडक्टर को, ये प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक पूरा कंडक्टर को अगर फिल कर दूंगा, तो T इक्वल टू डी हो जाएगा। तो T इक्वल टू अगर डी हो जाएगा, देखो D माइनस डी इक्वल टू जीरो हो जाए, समथिंग बाई जीरो। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई जीरो इज इक्वल टू इनफिनिटी। आप बोलोगे बहुत बढ़िया हो गया, कैपेसिटेंस तो इनफाइनाइट हो गया, ये मीनिंगलेस है, कुछ काम का नहीं है। कैपेसिटेंस इंफिनिटी का कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं एक बैटरी इसको कनेक्ट करूं, देखो इसको मैं समझा रहा हूं, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस। इस प्लेट को और इस प्लेट को, सपोज ये बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो देखो ये तो कंडक्टर पूरा कंटीन्यूअस हो गया ना। ये वाला कंडक्टर है, बीच में भी देखो कंडक्टर है, ये भी नेगेटिव प्लेट कंडक्टर है, ये तो कंटीन्यूअस एक सर्किट पूरा बन गया। देखो सो यहां से पूरा चार्ज फ्लो के ऐसे 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 कंटीन्यूअस फ्लो करेगा। तो जितना चार्ज आप इसको दोगे, यहां से एंट्री करेगा, उतना चार्ज इधर चला जाएगा। तो आप जितना भी चार्ज दो ये लेता रहेगा, लेकिन क्यों, ये तो इधर से आ रहा है ना, इसीलिए इसका कैपेसिटेंस इंफिनिटी बोलते हैं। इसको समझ रहे हो ना। देखो 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 मैं इसको समझा रहा हूं थोड़ा दूसरे तरीके से। अगर यहां एक टैंक है, ये एक टैंक है, इसका कुछ कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी इतना है, ओके। अगर यहां बीच में देखो, अंदर में नीचे से पूरा ओपन कर दूं, इसको नीचे से ओपन कर दूं पूरा, अभी कितना भी पानी भरो, ऊपर से कितना भी पानी भरो, ये भरेगा क्या, पूरा भरेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा, क्योंकि नीचे से ये ओपन है ना। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट कैपेसिटी। इस टैंक का अभी कैपेसिटी क्या है, इनफिनिटी, क्योंकि कितने भी पानी भरो ये नहीं भरेगा, ये फुल नहीं होगा, क्योंकि अंदर से निकल के जाएगा। उस तरह जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक पूरा कनेक्ट करके अगर एक कंडक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट में घुसेगा उतना तो नेगेटिव में निकल के आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट कैपेसिटी। इट इज मीनिंगलेस, ओके, यूज करना है। चलो ये एक्सप्रेशन हो गया ना। तो अभी देखो स्पेशल केस का, इसको भी लिख के रखते हैं इधर। तो यहां और एक फॉर्मूला मेरा, ये 9 नंबर जनरल फॉर्मूला है, 10 नंबर में, सो C इज इक्वल टू C नॉट के, C इज इक्वल टू C नॉट के। दैट मीन्स एक वैक्यूम कैपेसिटर के अंदर, वैक्यूम कैपेसिटर की बीच में अगर एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे, पूरा यहां से यहां तक पूरा फिल कर देंगे, तो कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड K टाइम्स, K टाइम बढ़ जाएगा, ओके। K C नॉट ऐसे लिखते हैं, आगे से K लिखते हैं, तो K टाइम्स C नॉट, ओके। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, देखो एक बढ़िया डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा एक कैपेसिटर है, ओके, वैक्यूम कैपेसिटर। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट है। सो इसको क्या करेंगे, पहले एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ओके। बैटरी कनेक्ट हो गया, तो इसका सपोज चार्ज गिवन Q नॉट, ओके, पॉजिटिव प्लेट का प्लस Q नॉट, इसका माइनस Q नॉट, इसका प्लस Q नॉट, इसका माइनस Q नॉट। तो इसका सपोज कैपेसिटेंस C नॉट है, इसका कैपेसिटेंस C नॉट है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज V E नॉट है,
और पोटेंशियल एनर्जी सपोज U नॉट है। ये मेरा इनिशियल कंडीशन, ये मेरा वैक्यूम कैपेसिटर, दो प्लेट के बीच में अभी कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर इन बिटवीन द टू प्लेट्स। क्लियर? तो चलो देखो, इस बैटरी को ये जब चार्ज हो गया, Q नॉट चार्ज तो जब चार्ज हो गया, मैं बैटरी को क्या करूंगा, निकाल दूंगा। देखो बैटरी को निकाल दूंगा, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। देखो बैटरी अभी नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया। सो यहां Q नॉट और Q नॉट, बैटरी जब डिस्कनेक्ट हो गया तो इसका देखो न्यू जो वैल्यू होगा, ये जो अगर होगा Q न्यू चार्ज Q होगा, और इसके अंदर क्या करेंगे, देखो बैटरी को डिस्कनेक्ट करके यहां क्या करेंगे, एक डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज इसको समझो। ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा नेगेटिव प्लेट है, इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक को हमें इंट्रोड्यूस कर दिया, डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अभी मेरे को चाहिए बैटरी डिस्कनेक्शन करने के बाद, दैट मींस बैटरी आफ्टर चार्जिंग, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, चार्ज कर दिया और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद ये डाई इलेक्ट्रिक को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया दो प्लेट के बीच में। मेरा प्रश्न है, व्हाट इज Q, व्हाट इज न्यू कैपेसिटेंस, व्हाट इज न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज न्यू पोटेंशियल एनर्जी। बताओ, ये सब बताओ कैसे निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब कुछ नहीं है आप हमारे लिए। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, चार्ज करने के बाद जब हम बैटरी को हटा दिए तो जितना चार्ज इसके पास है, चार्ज इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये सिस्टम क्या हो गया, अभी आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व, तो न्यू चार्ज इज इक्वल टू अगेन Q नॉट, कोई चेंज नहीं होगा, दैट मींस इज इक्वल टू कांस्टेंट। जितना था पहले, बाद में भी उतना ही रहेगा, चार्ज कंजर्व होगा। लेकिन बैटरी कनेक्ट कर दो, बैटरी कनेक्शन निकाल दो, लेकिन ये जो हमारा देखो ये C इज इक्वल टू K C नॉट, ये तो होता ही रहेगा। सो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से सिस्टम का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। अभी सीख के हम आए हैं, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, K C नॉट, K टाइम्स कैपेसिटेंस एनहेंस हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू बताओ, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C की नहीं, ये फॉर्मूला है हमारा, Q डिवाइड बाई C। तो Q इज इक्वल टू क्या है, Q नॉट, Q इज इक्वल टू Q नॉट, देयर इज नो चेंज। लेकिन कैपेसिटेंस देखो क्या हो गया, K टाइम्स बढ़ गया, तो K C नॉट, तो Q नॉट डिवाइड बाई C नॉट, ये मेरा क्या है, V नॉट, तो पहला का V नॉट, V नॉट इज इक्वल टू क्या था मेरा, Q नॉट डिवाइड बाई C नॉट। सो ये मेरा इज इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाई K। कीप इन माइंड, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं बैटरी को डिस्कनेक्शन करके, तो पोटेंशियल डिक्रीजेस K टाइम्स, पोटेंशियल घट जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस देखो बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स डिक्रीज होता है। अरे भाई इसीलिए तो कैपेसिटेंस बढ़ते हैं। अरे कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V ना, V जितना कम होगा कैपेसिटेंस तो उतना बड़ा होगा। ये तो प्रिंसिपल है ना, हमको पोटेंशियल डिफरेंस घटाना चाहिए कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। ओके चलो इधर आओ, E इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला देखो, E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई D, E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई D। तो V क्या हो गया, देखो V नॉट बाई K हो गया, तो V नॉट डिवाइड बाई K हो गया, V इज इक्वल टू V नॉट बाई K। लेकिन D तो चेंज नहीं होगा ना, D तो फिक्स है, वही डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स तो फिक्स है, वही D है। तो इज इक्वल टू, आप देख सकते हो ये V नॉट डिवाइड बाई D, ये क्या है, V नॉट डिवाइड बाई D हमारा क्या है, E नॉट है, तो E नॉट डिवाइड बाई K।
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ये तो पहले से हमको मालूम है, अभी तो डिस्कशन करके आए हैं। डाई इलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा, क्या टाइम से डिक्रीज कर देगा, तो हो गया, देखो ये प्रूव हो गया, इसको पहले से हम यूज किए थे। सो E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। इधर देखो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये हमारा फॉर्मूला है ना, तो इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू देखो चेंज होगा नहीं, तो क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय सी चेंज हो जाएगा, के सी नॉट, तो के सी नॉट। आप देख सकते हो के को छोड़ के देखो बाकी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई सी नॉट, इसको बोलते हैं यू नॉट, तो क्या हो जाएगा यू नॉट डिवाइड बाई के। तो पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम का डिक्रीज हो जाएगा के टाइम्स, इसको याद रखो, इसको बाय हार्ट प्लीज मत करो, कॉन्सेप्ट से इसको निकालो, कॉन्सेप्ट से निकालो। जब बैटरी कनेक्ट करके चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी को निकाल के जब एक डाई इलेक्ट्रिक को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या बदलाव आता है, ये देखो चार्ज कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होता है के टाइम्स। ओके, ये मेरा फास्ट केस था। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, लेकिन अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, so after charging बैटरी को ऐसे रहने देंगे, बैटरी को कनेक्ट होके रहने देंगे, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट, ये मेरा नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहां भी V है। देखो क्या करेंगे, देखो मेरा सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में पहले देखो इसको हम बैटरी कनेक्शन करके चार्ज कर देंगे और बैटरी को ऐसे कनेक्ट होके रहने देंगे, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ओके। इस केस में क्या होगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अभी मेरा प्रश्न है Q क्या है, C क्या है, V क्या है, E क्या है, U का क्या है, फिर से ये प्रश्न है। देखो इधर क्या करेंगे, इधर तो बढ़ना ही बढ़ना है, K टाइम्स C नॉट होगा ही होगा, ये तो पूरा होगा ही होगा, K टाइम्स एनहेंस होगा, सिस्टम का कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। यहां Q कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, बैटरी इज कनेक्टेड, सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी इज कनेक्टेड, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां कांस्टेंट रहेगा। अगर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, ये V है, इसको नाम देंगे, ये V और V नॉट ये कांस्टेंट है। Terminal potential difference between the two plates of the capacitor will remain constant, is equal to constant. ओके, उधर क्या था, Q कांस्टेंट था क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम था, लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं है, बैटरी कनेक्टेड है, तो यहां भी कांस्टेंट रहेगा। याद रखो ये दो डिफरेंस को मार्क करो। सो Q क्या होगा बताओ, Q इज इक्वल टू CV, तो C क्या हो जाएगा, देखो C इज इक्वल टू के सी नॉट टाइम्स V इज इक्वल टू क्या है, V नॉट, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा Q नॉट हो गया, तो इज इक्वल टू के क्यू नॉट। सो चार्ज ऑफ द टू प्लेट्स विल बी इंक्रीज, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर विल बी इंक्रीजिंग के टाइम्स, के टाइम का चार्ज बढ़ जाएगा, और यहां भी देखो कैपेसिटेंस बढ़ गया, यहां तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। देखो इधर क्या होता है देखते हैं, E इज इक्वल टू क्या है, V बाई डी, तो V डिवाइड बाई डी, V क्या है, V नॉट कांस्टेंट, डिवाइड बाई डी तो चेंज नहीं होगा, सो V भी कांस्टेंट, D भी कांस्टेंट, तो E भी कांस्टेंट, E इज इक्वल टू E नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, रिमेन कांस्टेंट, E इज इक्वल टू E नॉट। देखते हैं, इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इससे पहले जो फॉर्मूला यूज किया था हाफ Q स्क्वायर बाई C हम यूज किए थे, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट था या पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल रिलेटेड ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हाफ CV स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हाफ C देखो क्या हो गया, के सी नॉट,
तो के सी नॉट वी स्क्वायर, वी में तो कोई परिवर्तन नहीं है, सो वी नॉट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो 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 देखो, तो के यू नॉट, ये देखो बढ़ गया, ये एनर्जी कहां से आया, जितना एनर्जी बढ़ गया कहां से आया, के टाइम्स तो बढ़ गया, बैटरी से आया, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो कॉन्सेप्ट को देखो, इसको समझो, मैं देख रहा हूं कितना टाइम हो गया, तो 1 घंटा से ज्यादा वीडियो हो गया, चलो ये वीडियो को यहां विराम देते हैं। मैं सोचा था इसको वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, लेकिन लंबा वीडियो होने से आपको शायद तकलीफ होगा, हाँ 1 घंटे से ज्यादा आप बैठ पाओगे कि नहीं, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, हार्ड वर्क इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आपको बहुत कंसंट्रेट करके, माइंड को फोकस करके एक एक वीडियो को देखना है मेरा, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी करो, ओके। वो आपका जो डिसलाइक मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा, मैं कैसे इसको क्या चेंज करूं, इसके लिए भी कुछ मेरे को सुझाव दे दो, साहब ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, तो इसके आपकी जो सजेशन को भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि लर्निंग का कोई एंड नहीं होता है, लर्निंग का कोई एंड नहीं होता है, मैं आपसे भी कुछ सीखना चाहता हूं, ओके। सो ए टीचर, ए गुड टीचर इज ए गुड लर्नर एंड ए गुड रीडर, एंड आप जो मेरे को बताओगे, जो सजेशन में आप मेरे को दोगे, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।